नमस्कार दोस्तों। आज 16 जून 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट है जो आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पर हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पर हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है। उस लिंक से 5paisa में अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें। अगर आपको हमारा न्यूली रीलॉन्च रीपैकेज मेंटरिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना हो तो उसके लिए 9871066337 पर कांटेक्ट करें। और यहाँ पे हफ्ते में 3 बार 2-2 घंटे आप हमारे साथ लाइव मार्केट में बैठेंगे, जहाँ आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट वगैरह की गाइडेंस दी जाएगी। ये एक मंथली प्रोग्राम होगा। अब कल रात को क्या हुआ है कि यूएस फेड ने 75 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं, जो कि एंटिसिपेटेड था, और उसकी वजह से एक 300 पॉइंट की रैली डाउ में आई है। अब इशू ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन तो काबू होगी, बट प्रॉब्लम ये है कि आप इकॉनमी की तेज़ी जो है उसको दांव पे लगा दोगे। और जो फेड चेयरमैन ने कहा है कि वो आगे भी 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने के लिए तैयार हैं और बैलेंस शीट रिडक्शन भी जो है वो चालू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी काफ़ी टाइट होगी। लिक्विडिटी टाइट होगी तो बाजार नीचे आएंगे। तो इसमें आपको जो है आज शायद मार्केट्स ऊपर खुलेंगी, लेकिन ओवरऑल अपर लेवल्स पे सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, और उसकी वजह से आपको जो है डिक्लाइंस आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो वाइल जो बाज़ारों को चाहिए था वही बाज़ारों को मिला है, लेकिन बात ये है कि अगर इन्फ्लेशन नीचे आएगी और ग्रोथ भी नीचे आएगी तो वो भी बाज़ार जो है 2 दिन बाद उसको भी पसंद नहीं करेंगे। तो दोनों एस&पी और नैस्डैक, ये नैस्डैक का चार्ट है, तो मामूली यहाँ रैलीज आपको देखने में मिलेंगी। अब इस वक्त हम जो है निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो ये भी ऊपरी स्तरों से नीचे आया है। 15793 के लेवल पे है। 15850 तक शायद हम जा सकते हैं। तो जिन लोगों के पास भी शॉर्ट लॉन्ग पोजीशंस हों वो निकल सकते हैं। शॉर्ट पोजीशंस वालों के लिए आज का तो कुछ शायद इतना जूस अब उनके लिए बाकी नहीं होगा। तो लेकिन अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते की आप जो है ऊपरी स्तरों पे पुट्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे कल का दिन जो था वो काफी एक रेंज बाउंड डे था। और इस रेंज बाउंड डे को आपको इस रेंज से जैसे बाजार बाहर निकले तो उस तरह से आपको ट्रेड करना है। अब अपर साइड पे तो 15800 मोटे तौर पे रेंज है,
और लोअर एंड पे 15650 की रेंज है जो कि आती है। तो जैसे ही 650 टूटे तो आप शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी एक जो है रेंज में हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी 33,200 के आसपास इसके लोज हैं। हाइज जो हैं 33,600 के आसपास हैं। तो 33,200 के नीचे अगर मार्केट्स आनी शुरू हो जाएं तो आपको यहाँ पर भी पुट साइड पे पोजीशंस लेनी चाहिए। ओवरऑल पहले 2 घंटे में बाजार किसी हद तक रैली करने की कोशिश कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें बजाज फाइनेंस जून 5500 कॉल लेनी है, 138 का स्टॉप, 220 का टारगेट। टाटा मोटर्स जून 420 कॉल लेनी है, स्टॉप 8 रुपीज़ का, टारगेट 15 का। जुबलेंट फूड जून 520 कॉल लेनी है, स्टॉप 20 का, टारगेट 32 का। हिंडाल्को सेल करना है, 361 का स्टॉप, 349 का टारगेट। और जी एंटरटेनमेंट सेल करना है, 226 का स्टॉप, 212 का टारगेट। अब बाजार तो बियर मार्केट में है, तो कल के फेड डिसीजन से ऑल्दो शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलेगी, बट मुझे नहीं लगता कि बियर मार्केट इससे खत्म होती है और जो डाउन ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा था वो चलता रहेगा। तो अब जो है इस इवेंट के आउट ऑफ द वे होने के बाद अब यूएस इकॉनमी में पहले तो सिर्फ इन्फ्लेशन देख रहे थे, अब ग्रोथ भी देखनी पड़ेगी। अगर ग्रोथ भी स्लो डाउन होती है तो बाजार और नीचे जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का दिन आपका अच्छा जाए। टेक केयर। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से आई। टेक केयर एंड गुड लक।